हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा में। आज के वीडियो के थ्रू हम लोग सीखने जा रहे हैं एक्सेल के मैक्स इफ एस फंक्शन के बारे में। मैक्स इफ एस फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, कैसे वो काम करता है। तो बिना समय गवाए चलिए आइए देखते हैं। पहले ये जो मैक्स इफ एस फंक्शन है उसके काम को देखते हैं, समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ आइटम्स का प्रोडक्शन बैच वाइज जो है यहाँ पे रखा है। जैसे निरमा एक आइटम है जिसका प्रोडक्शन 5000 पीसेज है बैच नंबर B001 के अगेंस्ट, और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको निकालना है मैक्सिमम प्रोडक्शन आइटम नेम के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है मैक्स इफ एस का। तो मैक्स इफ एस का जो फॉर्मूला है वो देखिए आपको यहाँ पे बिल्कुल यहाँ निकाल के दे रहा है कि लक्ष्य जो आइटम है, देखिए कहाँ कहाँ लक्ष्य आइटम है। एक यहाँ पे है 2400 पीस, दूसरा आइटम देखिए यहाँ पे है 2300 पीस, और तीसरा आइटम यहाँ पे है 1400 पीस। तो इस तीन आइटम में सबसे ज्यादा कब प्रोडक्शन हुआ है? तो जब वो आइटम 2400 पीस है यहाँ पे फर्स्ट टाइम। ओके, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि अगर मुझे बैच नंबर के हिसाब से आइटम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है प्रोडक्शन, कितने यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है बैच नंबर B003 का। तो देखिए B003 एक आइटम यहाँ पे है जिसका प्रोडक्शन 2400 पीस हुआ है, दूसरा आइटम यहाँ पे है जिसका प्रोडक्शन 2300 पीस हुआ है, और उसके बाद कोई आइटम नहीं है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो भी 2400 पीस ही हुआ है। सपोज मैं यहाँ पे ये जो B002 है अगर इसको मैं B003 कर दूं तो देखिए अब जो प्रोडक्शन बैच वाइज यहाँ पे आ रहा है वो 4000 पीस आ रहा है, चूंकि अब B003 के तीन आइटम्स हो गए, 1, 2 एंड 1 यहाँ 3, और उसमें सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन हुआ है वो 4000 पीस हुआ है। अगर मुझे मैक्सिमम प्रोडक्शन निकालना है आइटम वाइज भी और साथ ही साथ बैच नंबर के वाइज भी, जैसे मुझसे ये कहा गया कि आप यहां जो प्रोडक्शन रखा हुआ है आप उसमें से मैक्सिमम प्रोडक्शन वैसे आइटम का निकाल के दिखाइए जिसका नाम लक्ष्य है और साथ ही साथ उसका बैच नंबर B003 है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसने यहां से फिल्टर आउट करके सिर्फ उसी आइटम में से मैक्सिमम ढूंढ के निकाला जो 2400 पीस आ रहा है जिसका नाम लक्ष्य है और साथ ही साथ बैच नंबर B003 है। अगर मैं यहाँ पे सपोज चेंज कर दूं कि नहीं भाई यहाँ पे नेम जो है वो निरमा होना चाहिए, तो ये देखिए नेम और साथ में बैच नंबर B003 होना चाहिए। तो यहाँ पे चूंकि कोई वैसा आइटम नहीं है जिसका बैच नंबर B003 भी हो और साथ ही साथ नाम निरमा हो, तो इसने 0 दे दिया। तो अभी आगे हम लोग इसी को सीखेंगे कि कैसे ये हम लोगों को मैक्सिमम प्रोडक्शन ऐसे लगाना है, और उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे आप मोर देन 1 कॉलम पे भी ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया कि मैंने सिर्फ प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन का मैक्सिमम निकाला बैच नंबर के वाइज, आइटम के वाइज और दोनों के ऊपर। लेकिन फाइनली वीडियो के लास्ट में हम लोग सीखेंगे कि आप जैसे आपने प्रोडक्शन का निकाला वैसे आप सेल्स का भी निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहे, चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एक्सेल का। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को हिट कर दे और ऑल ऑप्शन जो है वो चुन ले, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे ये कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डेटा डिजाइन करके रखा है, जहाँ पे कुछ आइटम्स का नाम प्रोडक्शन के साथ बैच नंबर के साथ रखा है, और कुछ यहाँ पे एक आइटम मैंने रख लिया कि चलो भाई लक्ष्य का निकालना, बाद में उसको चेंज भी कर सकते हैं, बैच नंबर भी मैंने रख लिया। अब यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन निकालना है आइटम नेम के हिसाब से। तो लिखना है आपको इक्वल मैक्स इफ एस। मैक्स इफ एस में देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको मैक्सिमम रेंज देना है, उस रेंज को देना है जिसमें से मैक्सिमम आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पे निकालना क्या है भाई? तो मैक्सिमम प्रोडक्शन निकालना है। तो प्रोडक्शन जो रखा हुआ है वो मेरा यहाँ के हिसाब से B2 से लेके B के 13 तक रखा हुआ है। तो मैंने उस रेंज को सेलेक्ट कर लिया। ये रेंज कम या ज्यादा भी हो सकता है, तो आप लोग उस हिसाब से चेंज करेंगे। अब क्राइटेरिया रेंज में देखिए आपको
क्राइटेरिया रेंज जो है वो आपको चूंकि आइटम पे निकालना है बेस्ड ऑन आइटम नेम, तो क्राइटेरिया रेंज आपका AK3 से AK13 तक है, तो मैंने उस सेल को उतने को सिलेक्ट कर लिया। ओके, उसके बाद फिर कॉमा। देखिए यहाँ पे तीसरा आर्गुमेंट जो है वो क्राइटेरिया मांग रहा है। आप चाहें तो मैक्स इफ के साथ खासियत ये है कि मैक्सिमम रेंज तो चलिए आपने एक बार दे दिया, क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया ये आप एक बार या एक से अधिक बार भी दे सकते हैं। मतलब कि मैक्स इफ एस फंक्शन जो है वो 1 क्राइटेरिया पे भी काम करता है, 2 क्राइटेरिया पे भी काम करता है, मोर देन 2 लाइक 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन क्राइटेरियाज पे भी काम करता है। तो चलिए पहले हम लोग एक क्राइटेरिया पे सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया यहाँ रखा हुआ है कि भैया जिसका नाम लक्स है उसका मैक्सिमम आपको निकालना है। जैसे ही मैंने उस सेल का रेफरेंस दिया और ये ब्रैकेट बंद करके मैं जैसे ही इंटर मैंने प्रेस किया, ये देखिए आपके सामने लक्स का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो यहाँ पे 2400 आ रहा है यहाँ के हिसाब से। अगर सपोज कि मैंने यहाँ पे लक्स के जगह पर एक नए आइटम को हमाम डाल दिया, तो हमाम का प्रोडक्शन देखिए 14,000 पीसेज यहाँ पे है, तो इसने वैसे दे दिया। अगर सपोज कि आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन निकालना है बैच नंबर के हिसाब से, तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा मैक्स इफ एस। अब यहाँ पे मैक्सिमम रेंज, तो चूंकि हम लोगों को प्रोडक्शन का मैक्सिमम निकालना है, तो ये हम लोग यहाँ से यहाँ तक का रेंज दे देंगे, कॉमा क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, हम लोगों को निकालना क्या चीज पे है भाई, तो बैच नंबर पे निकालना है। तो यहाँ क्राइटेरिया रेंज में प्रीवियस फार्मूला की तरह आइटम वाले रेंज को नहीं देना है, बल्कि यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज में आपको बैच नंबर जिस कॉलम में आपने रखा है जहां से जहां तक वो आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद कॉमा, बैच नंबर यहाँ पे मैंने लिख के रखा है EK4 में, तो ये वाला सेल हमको सेलेक्ट कर लेना है ताकि उसका रेफरेंस फार्मूला में पुट हो जाए, ब्रैकेट बंद एंड देन प्रेस एंटर। तो ये देखिए आपका मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है बैच नंबर के हिसाब से इसने B003 का दिखा दिया। अगर सपोज मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन B007 का देखूं तो ये देखिए चेंज हो जाएगा। अगर कोई आप वैसा यहाँ पे डाल देते हैं बैच नंबर जो है ही नहीं, तो उस केस में ये 0 दे देगा। ओके, अगर यहाँ पे सपोज B001 में डाल दूं, ये देखिए चेंज हो रहा है, B001 के हिसाब से जो भी है वो आ गया। अब यहाँ पे जो तीसरा फॉर्मूला है वो आपको कह रहा है कि भाई आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन निकालना है आइटम नेम के हिसाब से और साथ में बैच नंबर भी रखना है। मतलब यहाँ पे 2 क्राइटेरिया रेंज होंगे, एक आइटम नेम के लिए और एक बैच नंबर के लिए, और 2 क्राइटेरिया सेल भी होगा, एक जिसमें आइटम नेम लिखा होगा और दूसरा जिसमें बैच नंबर लिखा होगा। चूंकि मैक्सिमम प्रोडक्शन निकालना है तो आपका जो मैक्स रेंज होगा वो प्रोडक्शन वाला ही से रेंज होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मैक्स इफ एस, और उसके बाद ये देखिए मैक्सिमम रेंज में हमने प्रोडक्शन वाले सेल रेंज को यहाँ पे डाल दिया। ओके, कॉमा। अब देखिए क्राइटेरिया रेंज 1, मैंने पहले ही कहा कि क्राइटेरिया रेंज आप 1, 2, 3 जितना आप डाल सकते हैं और क्राइटेरिया भी उसी रंग के हिसाब से आप 1, 2 डाल सकते हैं। यहाँ पे 2 क्राइटेरिया रेंज है और 2 क्राइटेरिया हो गया। तो पहला क्राइटेरिया रेंज आपका आइटम वाला है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया, कॉमा यहाँ पे जो आइटम के लिए जो मैंने क्राइटेरिया रखा है, जो नाम रखा है वो इस सेल में रखा है, कॉमा। उसके बाद दूसरा वाला जो है वो बैच नंबर वाला क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया रेंज में उस रेंज को देना है जहां पे बैच नंबर रखा हुआ है, और बैच नंबर मैंने यहां लिखा है, ये आपका क्राइटेरिया रेंज हो गया। अब जैसे ही आप ब्रैकेट बंद करेंगे ये देखिए आपका मैक्सिमम यहाँ पे निकल गया। अब ये 0 दे रहा है क्योंकि वैसा कोई आइटम है ही नहीं जिसका बैच नंबर भी B001 हो और नाम भी हमाम हो। अगर सपोज यहाँ पे मैं इसको नाम कर देता हूँ निर्मा, तो ये देखिए आपका यहाँ पे ऐसा दे दिया। तो यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया रेंज 1 में आइटम का नाम डाला और क्राइटेरिया रेंज 2 में बैच नंबर डाला है। सपोज कि मैं कुछ उलट दूं, यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया मैक्स इफ एस, ये आपका मैक्सिमम रेंज है, ये आपका मैक्स रेंज हो गया, कॉमा। सपोज कि मैंने क्राइटेरिया रेंज में पहले आइटम नेम की जगह पे पहले मैंने डाल दिया बैच नंबर, कोई बात नहीं है, कॉमा। तो यहाँ पे क्राइटेरिया जो पहला होगा वो आपका आइटम का नेम वाला सेल नहीं होगा बल्कि बैच नंबर वाला सेल होगा, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2 में मैंने आइटम का नेम डाल दिया और उसके बाद क्राइटेरिया 2 में बैच नंबर ना होके आइटम का नेम होगा। अब देखिए यहाँ पे तो आप देखेंगे कि इसका भी रिजल्ट जो है वो एग्जैक्टली वही आया जो प्रीवियस वाले फॉर्मूला का आया। वो इसलिए क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, आप पहले क्राइटेरिया रेंज अगर आपने दूसरे वाले को पहले नंबर पे लिख दिया और पहले वाले को दूसरे नंबर पे लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे अब
इसी फॉर्मूला को हम लोगों ने यहाँ पे 2 क्राइटेरिया यूज किया। अब कैसे आप बदल सकते हैं मैक्स रेंज को भी, तो देखिए यहाँ पे मैंने सेम चीज रखा है, लेकिन एक कॉलम यहां मैंने बढ़ा दिया है, सेल्स को भी यहां पे मैंने ऐड कर दिया। अब मैक्सिमम प्रोडक्शन आइटम नेम के हिसाब से तो आपका देखिए बिल्कुल वैसे ही निकलेगा। मैक्स इफ एस, ये आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन निकालना है, तो ये आपका क्राइटेरिया रेंज हो गया। बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। आपको आइटम नेम के हिसाब से निकालना है, तो ये जो आपका रेंज है ये आइटम नेम का हो गया क्राइटेरिया रेंज, और कॉमा क्राइटेरिया आपका आइटम का नेम हो गया, इस सेल का वैल्यू ये आपका निकल गया। इसी ढंग से अगर मैक्सिमम प्रोडक्शन निकालना है, मैक्स इफ एस, उसके बाद प्रोडक्शन ही निकालना है, तो यही आपका मैक्स रेंज हो गया। और उसके बाद कॉमा क्राइटेरिया रेंज में देखिए अब यहाँ पे बैच नंबर के हिसाब से निकालना है, इसीलिए यहाँ पे ये वाला रेंज जिसमें मैंने बैच नंबर लिख के रखा है, इसको मुझे क्राइटेरिया रेंज में डालना होगा, और क्राइटेरिया मेरा बैच नंबर वाला सेल हो जाएगा, और उसके बाद ब्रैकेट बंद, इंटर। तो ये आपका सामने आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन हो गया बैच नंबर के हिसाब से। अगर इसी ढंग से मुझे दोनों पे निकालना है मैक्सिमम, मतलब कि आइटम नेम पे भी और बैच नंबर पे भी, कोई बात नहीं, मैक्सिमम प्रोडक्शन ही तो है, तो यही वाला क्राइटेरिया, यही वाला आपका मैक्सिमम रेंज हो जाएगा, कॉमा। चलिए यहाँ पे पहले मैंने बता दिया कि आप आइटम को भी पहला रेंज ले सकते हैं क्राइटेरिया रेंज में, या बैच नंबर को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस खाली यहाँ पे उसके हिसाब से आपको क्राइटेरिया वाले सेक्शन में भी चेंज करना होगा। अब यहाँ पे बैच नंबर को ही मैंने ले लिया, और उसके बाद ये रहा आपका बैच नंबर वाला क्राइटेरिया। तो ये चीज तो मैंने अभी बताया भी था। अब देखिए इसी में थोड़ा सा एडिशनल चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम सेल सब निकालना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या करना है, जो मैक्सिमम रेंज है, चूंकि अब प्रोडक्शन नहीं निकालना है, अगर प्रोडक्शन निकालना होता तो मैं यहां से यहां तक मैक्सिमम रेंज देता, लेकिन चूंकि मुझे सेल्स निकालना है, इसीलिए मैक्सिमम रेंज मेरा प्रोडक्शन वाला कॉलम ना होकर सेल्स वाला कॉलम हो जाएगा, कॉमा। आइटम नेम पे निकालना है, तो क्राइटेरिया रेंज जो 1 होगा वो आइटम नेम हो गया आपका, यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज, और यहाँ पे जो क्राइटेरिया मैंने रखा है वो यहाँ पे रखा है। अब देखिए ये आपका मैक्सिमम सेल्स दे रहा है लक्स का, ओके। इसी ढंग से अगर मुझे बैच वाइज यही चीज निकालना होगा, मैक्स रेंज में मैं क्या करूंगा, सेल्स को बिल्कुल ये वाला कॉलम का रेफरेंस डाल दूंगा, रेंज का रेफरेंस, कॉमा क्राइटेरिया रेंज। तो यहाँ पे बैच नंबर वाइज मुझे निकालना है, तो ये मैंने ये सेल का रेफरेंस, ये पूरे कॉलम का रेफरेंस डाल दिया जहां तक मेरा डेटा है, और ये बैच नंबर वाला मैंने यहाँ पे सेल क्राइटेरिया में डाल दिया। तो ये आपका मैक्सिमम सेल्स दिखा रहा है बैच नंबर पे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम सेल्स आपको निकालना है आइटम नेम पे भी और बैच नंबर पे भी, मतलब मल्टीपल क्राइटेरिया वाला सेक्शन आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम रेंज तो आपका सेल्स वाला ही होगा, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, कॉमा। अब जो क्राइटेरिया रेंज 1 है, चलिए पहले मैं आइटम ही वाले रेंज को दे देता हूं, तो यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया, कॉमा, ये आपका ये सेल हो गया क्राइटेरिया का। और उसके बाद आपको बैच नंबर पे भी निकालना है, दोनों कंडीशन को फॉलो करवाना है, तो ये आपका दूसरा रेंज हो गया, और ये दूसरा क्राइटेरिया रेंज हो गया। आप चाहे तो ऐसे ही 2 से ज्यादा 3, 4, 5 भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं। ये देखिए आपका मैक्सिमम सेल्स प्रोडक्शन आपका आ गया बेस्ड ऑन आइटम नेम एंड बैच नंबर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग मैक्स इफ एस फंक्शन का इस्तेमाल इस ढंग के क्राइटेरिया पे मैक्सिमम कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल फंक्शन और नया फंक्शन है, एक्सेल 2019 में आया हुआ। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर लिख के बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।